और मम्मी जब से स्कूल से आ रखी है ना, रोने में ही है। हाँ, शाम को जाना है, अभी कल परसों जाना है। और मायके से जाने का दुख वैसे बहुत बड़ा होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। और अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं। तो आजकल ना हम थोड़ा लेट में ही उठ रहे हैं क्योंकि बच्चे रात को सोने नहीं देते, तो लेट में सोते हैं तो सुबह लेट में ही नींद खुलती है। लेकिन मैं फिर भी जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि सुबह मम्मी जी को ड्यूटी जाना होता है, तो नाश्ते वगैरह की तैयारी करनी होती है मुझे। और अभी हस्बैंड जी ननद जी लोग तो नीचे सोए हुए हैं। और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है और हमारे छत से व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है। और बीच में ना जब बारिश होती ना तो इन पहाड़ों से ना धुआं जैसा निकल रहा था बहुत तेज तेज का। तो आज अच्छा हो रखा है मौसम। और अभी वंशु भी सो के उठ गया है और बाहर को आ गया है मेरी आवाज सुन के। हाँ हाँ, सो गए। कौन सो गया? पापा सो गए आपके? और मम्मा को कुट्टी जय बोलो, पहले जल्दी बोलो। जीते रहना जीते रहना। गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग। कैसे हो वंशु? खेत में घुघुते पड़ गए, वहां पे चलो भगाओ 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 उनको भगाओ। कहाँ पे वो है घुघुता? भगाओ। और गैस अभी मैं भी सो के उठ के आ गया हूँ बाहर की तरफ से, और मौसम भी काफी ज्यादा बढ़िया हो गया है। तो वंशु चलो खेत में, आ जाओ चलो। और गैस हम लोगों ने खेत में भट भी बो दिए ना, तो भट को खाने के लिए घुघुते भी आते हैं। तो आजकल हम लोग पूरा दिन जो है खेतों में रह रहे हैं। कभी पूजा, कभी मैं, कभी मम्मी, हम लोग सब खेतों में जा रहे हैं। तो अभी पूजा अंदर काम कर रही है, तो मैं अभी सो के उठ गया हूँ और अभी मैं खेत में जा रहा हूँ वंशु को लेके। चल वंशु आ जा, चल चलो। हाँ, खेत में कबूतर। बाय बाय बाय। और हमारा वंशु घुघुते हकाता है। कैसे हकाता है चिड़िया को? हेड कैसे कहता है वंशु? हॉट। भागो बोलो, भागो भागो भागो। और गैस गांव की लाइफ बहुत मेहनत भरी रहती है, बहुत प्रॉब्लम है हमारी भी लाइफ में। मतलब खेती पाती से सब कुछ करना पड़ता है। मम्मी की जॉब है, उसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कमाने का। बस खेती पाती है, जो कि अभी हम लोग अपने हाथों से कर रहे हैं। पहले हम लोग इसको बटाई में दिया करते थे, लेकिन जब से मैं घर पे हूँ तो हम ही लोगों ने खेती भी स्टार्ट की है। तो अभी हमने ज़्यादा इसमें कुछ लगा नहीं रखा है, बस घास भट और ऐसे जो पहाड़ी सब्जी होती हैं, दालें होती हैं, वही बो रखी है अभी खेतों में। और गैस अभी हम लोग आ गए हैं खेत में, और यहाँ पे वंशु चिड़िया हका रहा है। हकाओ हकाओ हकाओ, भगाओ चिड़िया भगाओ। और गैस अभी हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं क्योंकि चिड़िया कभी भी आ सकती हैं। तो तब तक मैं वंशु को थोड़ी बहुत पढ़ाता हूँ। वंशु, मछली जल की जीवन उसका, हाथ लगाओगे बाहर निकालोगे, ऊपर पंखा, नीचे बेबी, सोते सोते खा ले बेटा मूंगफली में, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गए वहां से लाए, बिल्ली ने मारा, मामा हो गया गंजा। हेलो गैस कह दो। हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक। और अभी पूजा आ गई है किचन में, और आज बना रही है पूजा नाश्ते में आलू के पराठे। तो आज बहुत टाइम के बाद हम लोग आलू के पराठे खाएंगे। और अभी यहाँ पे पूजा बन गए आलू के पराठे। वैसे स्पेशली बच्चों के लिए हैं पहले तो। अच्छा, हमारे लिए नहीं है? जब बच जाएंगे फिर बड़ों का नंबर है। गैस देखो ऐसा ही होता है, बच्चे होने के बाद हम बड़ों की तो कोई वैल्यू नहीं होती है। और गैस अभी हमारा नाश्ता बना रही है पूजा किचन में। और अभी मैं जा रहा हूँ वंशु को घुमाने के लिए। गैस मेरी ड्यूटी वंशु को घुमाने की रहती है, क्योंकि ये जो लड़का है ना पूजा को बहुत ज्यादा परेशान करता है अकेले में। वंशु, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा अभी? यहाँ को देखो, तुम कहाँ जा रहे हो अभी? घूमने जा रहे हो? कहाँ घूमोगे? और अभी मैं आ गया हूँ अपने घर के आगे से। यहाँ पर आरसीसी है, तो यहीं पे बच्चों को घुमाता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओ टकलू, कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हो? और अभी हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है और आज नाश्ते में मैंने बनाए थे आलू के पराठे बहुत टाइम के बाद। तो अभी खा पी के मैंने किचन की साफ सफाई भी कर दी है। और आज ना हस्बैंड जी वंशु को आंगनबाड़ी छोड़ के आए हैं और अपना घर आ गए हैं। और गैस अभी मैं भी घर आ गया हूँ वंशु को लेके। तो यहाँ पर रहा वंशु और मितांशु। आपने क्या पढ़ा आज? पढ़ाई करी? क्या पढ़ाई करी आपने बताओ? 2-3-5 पढ़ाई करी। अच्छा, क्या बनोगे बड़े होगे बताओ, जल्दी बताओ। डॉक्टर बनोगे बड़े होगे? जय हिंद बोल दो एक बार, अच्छे से बोलो।
जय। और अभी हस्बैंड जी वंशु को लेके भी आ गए हैं आंगनबाड़ी से। और आज ना ननद जी भी अपने घर जा रही हैं। ननद जी वंशु के मुंडन के टाइम पे आई थी और ननद जी भी रेडी हो गई हैं। वैसे ना ननद जी काफ़ी अच्छी हैं। इतने दिन हमारे साथ रही, साथ पे घूमे फिरे, काम भी हम दोनों ने मिलके किया। तो शादी के बाद लड़कियों की जिम्मेदारी ससुराल की हो जाती है ज़्यादा, वहीं पे उन्हें निभाना होता है हर रिश्ता, हर काम, अपना परिवार देखना ही होता है। तो आज जा रही है फाइनली। और गए था ममता भी घर जा रही है, तो अभी वो थोड़ी रो रही है यहाँ पे। और मायके से जाने का दुख वैसे बहुत बड़ा होता है, ये फील करता हूँ मैं भी। इतने दिन तक ममता, इतने दिन तक हम खेतों में भी साथ ही जाते काम करने के लिए, घर में भी मेरी हेल्प कर रहे थे, तो अच्छा लगता है। ननद भाभी में भी हमारा काफ़ी अच्छा रिश्ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ननद है तो ये है, भाभी है तो ऐसा बोलेंगे। हमारा दोस्ती वाला रिश्ता है। कुछ दिन पहले उषा गए थे तब भी बुरा लग रहा था। आज छोटी ननद जी भी जा रही है अपने घर को। और अभी ननद जी भी सामान को लेकर आ गई हैं बाहर की तरफ को। और आज ना धूप भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो हस्बैंड जी जा रहे हैं स्कूटी से पहुंचाने के लिए। और आगे तक फिर जाएंगी ममता बस से। कि मैं तो कह रही हूँ ममता से शाम के टाइम तब भी जाना करके, मम्मी आने के बाद। हाँ शाम को जाना है, अभी कल परसों जाना है। अरे इतनी इमरजेंसी क्या है वहाँ पे, कोई बात नहीं, आज रुक जा, कल जाना या शाम को जाना या संडे को जाना। मम्मी के आने के बाद तब भी चले जाना। आज बाहर गया है, आज बुधवार है, बृहस्पति शुक्र शनि रवि को चले, संडे को चले जाना। संडे को चले जाना ममता, और ना मम्मी की छुट्टी है उस दिन भी तो। और क्या सभी मैं ममता को छोड़ के आता हूँ बस तक। मारना मत हाँ किसी को, खाना खाना, स्कूल जाना। चलो मिट्टू दादा से भी हाथ मिला, हेलो करो दादा को, हेलो करो, हेलो हेलो करो मितान भैया से, हेलो करो, घर जा रहे हो वाले हाथ से करो वंशु, और आप याले हाथ से हेलो करो। और गले मिलो, गले मिलो, पैर छुओ मिट्टू दादा के, और गले मिलो, गले मिलो, गले भी मिलो। मेरे भाई तुम्हें जाने कह दो। चलो ठीक है फिर, हाँ चलो। ये आगे से बैठेगा क्या? ना मैं पीछे बैठूंगी। ठीक है। और क्या सभी मैं भी छोटू को बस में बैठा के आ गया हूँ, अभी जस्ट घर पहुँच रहा हूँ। और छोटू जब बस में बैठी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मेरे को भी हल्का सा रोना आ गया। और गए सभी मैं आ गया हूँ पीछे की तरफ से, पूजा यहाँ पे कपड़े वॉश कर रही है। तो गए ढेर सारे कपड़े फिर से हो गए हैं आज, और आपसे पूजा को सारे काम अकेले ही करने पड़ेंगे। जब तक उषा और छोटू थी ना तो पूजा की बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, और अब से सारा काम पूजा को अकेले ही करना पड़ेगा, कोई नहीं है इसकी हेल्प करने के लिए। और आज पूजा अकेला फील कर रही होगी, अकेला फील कर रहे हो? फिर ममता के साथ बातचीत करते करते टाइम पता नहीं चलता था। पहले उषा भी हेल्प करते थे, ममता भी। अब चले गए, बहुत दिन तक रहे ना तो बुरा ऐसा लग रहा है अभी। और जब मायके जाते हैं ना, मायके से पता नहीं क्या होता है कि घर मालूम वहीं पर रहने का मन करता है कुछ दिन और, जी नहीं भरता, ऐसा बनता 2 दिन और रह जाऊँ, 2 दिन और रह जाऊँ। कि ससुराल तो ससुराल ही, वहाँ पे भी अपना घर है, लेकिन मायके में भी बचपन बिताया, बहुत सारी यादें होती हैं। और मायके में ये होता है कि नो जिम्मेदारी, वहाँ पे टेंशन फ्री रहते हैं। ससुराल में जिम्मेदारी भी होती है, सुबह टाइम से उठना है, बच्चों को भी खिलाना, हस्बैंड को भी देखना, सास को भी देखना। लेकिन वहाँ पर ये है कि माँ बाप खुद से कर लेते हैं, उन्हें भी लगता है लड़की 2 दिन के लिए आई तो उससे क्या ही बोले। तो ये ऐसा ही होता है मायके में आके कुछ। और गए सभी बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही है, और अभी मेरे पीछे से वंशु भी आ गया है। और गए सभी वंशु अपनी किताब लेके आ गया है। वंशु ये क्या है? मोबाइल है। और ये क्या है? अंडा। ये क्या है? चूहा। चिड़िया, उल्लू है। और ये क्या है? पैरोट। शाबाश। ये क्या है? मम्मी है। ये कौन है? शाबाश। जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर, टेलिंग अलाई, ओपन योर माउथ। शाबाश। और गए जो मैं बुक लेके आ रहा हूँ, वंशु में हर चीज को पहचान लेता है। तो हमारा बच्चा काफी होशियार हो गया है। वंशु आप होशियार हो गए बहुत ज्यादा। अच्छा आपको क्या क्या आता है? और गैस फाइनली बारिश भी बंद हो गई है, और मैं भी छत में आ गया हूँ, और अभी बज रहे हैं दिन के 1। और गैस अभी ना बारिश बंद होने के बाद मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया है। और गैस बारिश बंद होने के बाद ना जो पहाड़ों का व्यू आता है गैस काफ़ी अच्छा आता है, और ऊपर हरे बड़े पहाड़ तो मतलब देख के ही अच्छे लगते हैं। और यहीं पर ही मेरे साथ वंशु भी आ गया है, और वंशु यहाँ पानी के साथ खेल रहा है। और गैस ना छत में बहुत ज़्यादा काई लग गई है, बहुत ज़्यादा फिसलने वाला हो गया है। और गैस अभी जा रहा हूँ मैं नीचे वंशु को लेके। और गैस सीढ़ियाँ भी ना बहुत ज़्यादा फिसलने वाली हो रही है, तो यहाँ से आराम से चलना पड़ रहा है। और गैस फाइनली मैं मम्मी को भी लेके आ गया हूँ, और मम्मी भी जस्ट अभी घर पहुँच ही रही है। तो यहाँ पर है मम्मी,
और गैस आज मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, मम्मी के थोड़ी सर में दर्द हो रहा है और आवाज़ भी बैठी हुई है। और गैस अभी हमारा दिन का लंच भी बन गया है और आज खाने में बना रखा है कढ़ी चावल और साथ में सलाद। और यहाँ पर है मम्मी और यहाँ पर है पूजा। अभी सभी लोग खाना खा रहे हैं। और गैस पता है ना, मम्मी थोड़ी इमोशनल हो गई है। आज ममता गई थी ना, तो मम्मी से बिना मिले ममता गई, तो मम्मी को बुरा लग रहा है और मम्मी अभी रो रही है। ये देखो, एक माँ का दर्द अपनी बेटी के लिए। और मम्मी जब से स्कूल से आ रखी है ना, रोने में ही है। ये देखो, अरे क्यों रो रही है? हो गया। अपना शरीर भी तो हो रहा रो। तो दोस्तों कुछ ऐसा है हमारे घर का सीन, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल भरे लोग हैं हमारे घर पे। और अभी मम्मी रो रही है। मम्मी अब थोड़ी शांत हो जाओ और आराम से खाना पीना खाओ। और गैस अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो मैं भी खेत में आ गया हूँ और अभी जस्ट हम लोग सो के उठ ही रहे हैं और खेत पे ही मम्मी भी आ गई है। और गैस गांव की लाइफस्टाइल कुछ ऐसी होती है, खेत से घर, घर से खेत, कहीं जाना हो नहीं पाता है क्योंकि जब फैमिली बड़ी होती है तो कहीं जा नहीं पाते हैं। मम्मी की नौकरी है और मम्मी को छोड़ के हम ऐसे कहीं घूमने या किसी के घर पे नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे हमारे प्लान थे तो हमने सब कैंसिल कर दिए। और अभी मैं खेत पे आ रखा हूँ, पूजा घर पे बच्चे को खाना खिला रही है। और गैस अभी का मौसम कुछ ऐसा है, काफ़ी बढ़िया हो गया है और ऊपर बादल तो ना काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और गैस यहाँ पे हम लोगों ने ना अदरक और पिनालू लगाया था, तो उसमें घास बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मम्मी अभी उसी घास को निकाल ली है। और आज थोड़ी मम्मी की तबीयत भी ख़राब थी, मम्मी को थोड़ी गले में दर्द और सर में दर्द हो रहा था। मम्मी यहाँ को देख, ओह यहाँ को देख, अब कैसा है? हो ही रहा है, अब बुढ़ापा आ गया तो तबीयत खराब हो ही जाती है। क्या है? और गैस ना, जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मैं देखता हूँ मम्मी पे। मम्मी ड्यूटी भी करती है, सुबह मम्मी 5 बजे उठ जाती है, फिर ड्यूटी में 5-6 घंटे की ड्यूटी होती है। 2-2:30 बजे मम्मी घर पे पहुँचती है, फिर थोड़ी आराम करती है खाना पीना खा के। और उसके बाद जैसे ही आराम करने के बाद उठती है, फिर से अपने काम में लग जाती है, जैसे कि मतलब बाड़ी खोड़ी पे या खेतों पे या बच्चों को संभालना। तो जितने भी काम है मम्मी वो कर ही लेती है। और गैस पता है, मम्मी को मैं मना करता हूँ कि जो काम नहीं होता है ना उसको मत कर। मम्मी को फोर्स भी करता हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब कहता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि मत करो कोई, जब अपने शरीर में कोई दिक्कत हो रही है तो मत करो काम को, आराम करो। लेकिन हमारी मम्मी ऐसी है कि मानती नहीं है, मतलब लग जाती है काम पे। और जो काम नहीं करने वाला होता है वो काम मम्मी कर लेती है। और अभी ऐसे झुक के काम कर रही है, तो शाम को बोलेगी मेरे कमर में दर्द हो गई, पूजा निकाल देगी इसको ना। गाइस ये होते हैं हमारे माँ बाप जो बच्चों के बारे में सोचते हैं। मतलब मम्मी पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और मेरे पे भी गाइस मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मेरे को बहुत बुरा लगता है कि जिस टाइम पे हम सो रहे होते हैं उस टाइम पे मम्मी उठ के ड्यूटी जा रही होती है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मेरे को। लेकिन क्या करें, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये सोच के पता है मेरे सर में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। और गैस अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ क्योंकि खेत में अभी कुछ काम तो नहीं है, घुघुते पड़ नहीं रहे हैं और अभी यहाँ पे कुछ काम नहीं है, तो मैं घर को जा रहा हूँ। मम्मी भी घर चली गई है। जोड़ो जोड़ो, खाओ। लगा दूंगा सुई।